नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। बाबू तो आज के इस क्लास के माध्यम से हम देखने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का। हमने इसमें रखा है 100 एमसीक्यू विथ नोट भी आपको मिलेगा। ये देखिए बाबू, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 2 दिसंबर को डीडी यूनिवर्सिटी में आपका जो है हिस्ट्री का पेपर लगा हुआ है। तो आप लोग इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। यहाँ पर हमने रखा है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीधे की आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक, तो ये क्लास जो है हर एक स्टूडेंट को देखना चाहिए। और बाबू, अगर आप ये नोट लेना चाहते हैं तो नोट भी आप ले सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करके बिल्कुल फ्री में आपको नोट मिल जाएगा। आपको बस करना क्या है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है और टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही क्लास के लिए हमारे साथ बने रहिए। और चैनल पर नए हैं बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए क्लास कैसा लगा। और आपके जो एग्जाम हुए हैं बाबू, उनका जो क्वेश्चन पेपर होगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिएगा और वहाँ से आपको जो है हम आपका मतलब जो पेपर होगा उसका आंसर की आपको दे देंगे। आपको इससे पता क्या चलेगा कि आपने जो है एग्जाम में कितने क्वेश्चंस सही किए हैं और कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं। ठीक, तो हर ये क्वेश्चंस को आपको जो बारीकी से देखना है, अच्छे से समझना है, जिससे एग्जाम में आपके एक भी क्वेश्चंस छूटे ना। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का है आपका मध्यकालीन इतिहास, जिसमें आपको पढ़ना होता है 1757 एडी से 1950 एडी तक। ठीक, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसका देखिए पेपर कोड जो है डीडीयू का एचआईएस 201 है। यहाँ पर देखिए इसका हमने जो है एचआईएस 201 और 202 का जो हमने ऑलरेडी पेपर सॉल्व करा दिया। आप लोगों ने नहीं देखा तो अभी जाकर देखिए, आपको मिल जाएगा। ठीक, टेलीग्राम पर भी मिलेगा और यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा। और उस क्लास को आप देख लेते हैं तो अलग से आपको जो है देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि 100 क्वेश्चन शायद उसमें भी हैं, दोनों में मिलाकर। और ये जो है 100 क्वेश्चन आपके 300 से 250 से 300 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो अलग से आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ये क्वेश्चंस आपको सुनते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि 1757 प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था। तो आपको पढ़ना क्या है, बुक जो पढ़ना है 1757 एडी से 1950 एडी तक पढ़ना है। ठीक, तो आपको ये क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जा रहा है। ठीक, 1757 में आपका जो है प्लास्टिक का युद्ध हुआ था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये नोट बिल्कुल भी जो है मिस नहीं करना। यहाँ से एक और नए प्रश्न की जो है आपको पता चल जाएगी, आंसर की मिल जाएगी। देखिए प्लासी का युद्ध, अंग्रेज सत्ता की शुरुआत, सिराजुद्दौला पर क्लाइव की जीत। क्वेश्चन नंबर 2 है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो यहाँ पर देखिए बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर की है 3 शक्तियां, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम बनाम अंग्रेज, ये तीनों जो थे मिले थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंपनी को दीवानी अधिकार कब मिला? तो यहाँ पर हो जाएगा 1765 में। 1765 में क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुआ था। ठीक, इलाहाबाद की संधि हुआ था, कब हुआ था? 1765 ईस्वी में। ठीक, इलाहाबाद की संधि बंगाल, बिहार, उड़ीसा का राजस्व अधिकार अंग्रेजों को मिला। क्वेश्चन नंबर 4 है, बंगाल में दोहरे शासन की शुरुआत किसने की? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट क्लाइव, आपका राइट आंसर होगा। ठीक, तो किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने किया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। यहाँ पर देखिए की पॉइंट है 1765 से 1772 तक जो है इसने अपनी शासनकाल इसका था। क्वेश्चन नंबर 5 है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो यहाँ पर देखिए अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। की पॉइंट है, जमींदारी प्रथा को मजबूत किया। किसने किया? 1793 जमींदारी प्रथा को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या मजबूत किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, सहायक संधि किसने शुरू की? तो यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला है, पहले देखिए यहाँ पर, इंडियन स्टेट्स
को अंग्रेजों के अधीन करने की नीति अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, बंगाल पुनर्जागरण का जनक कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखिए, सती प्रथा उन्मूलन ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने किया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है, आर्य समाज कब बना? तो आर्य समाज जो बना था 1875 ईस्वी में बना था। ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि पॉइंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे इन्होंने क्या नारा दिया? वेदों की ओर लौटो। तो यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो आपको क्या बोलना रहेगा? यहाँ पर आपको लगाना रहेगा बाबू स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, 1857 का जो विद्रोह था इसका तत्काल कारण क्या था? तो रिवोल्ट इसका जो है बाबू तत्कालिक कारण था कारतूस कांड। जो कारतूस होते थे, एनफील्ड राइफल होते थे, उसमें गाय और सूअर की जो है चर्बी लगी होती थी, जिससे जो है हिंदू और मुस्लिम को इसमें क्या थे, राइफल कारतूसों में गाय सूअर की चर्बी का अफवाह फैलाया गया और ये रियल भी था। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1857 विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व कौन किया? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बहादुर शाह जफर। की पॉइंट है, प्रतीकात्मक राष्ट्रीय नेता थे ये कौन? शाह जो है बहादुर शाह जफर। आपका यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया था। किसने किया था बाबू? यहाँ पर हो जाएगा एओ ह्यूम। इसके जो थे कार्यकर्ता, स्थापना जिसने किया है वो है बाबू एओ ह्यूम। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर बताएंगे आप एओ ह्यूम ने की। कहाँ पर किया? मुंबई में किया, या फिर महाराष्ट्र भी होगा आपको, तो वहां पर ऑप्शन आपको लगाना रहेगा। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आप हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन मुंबई में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। की पॉइंट है, लॉर्ड कर्जन का कदम स्वदेशी मूवमेंट की ओर शुरुआत, इसीलिए जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य नारा। तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन स्वदेशी अपनाओ विदेशी बहिष्कार करो। यानी कि जो अपने देश की चीजें हैं, वस्तुएं, उन्हें अपनाओ और विदेशी वस्तुएं जो है अंग्रेजी वस्तुएं उन्हें जो है बहिष्कार, उन्हें छोड़ दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 15, मुस्लिम लीग कब बना? तो मुस्लिम लीग बना था बाबू 1906 में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए की पॉइंट है, ढाका सलीमुल्लाह आगा खान। तो ढाका जो है बाबू बंगाल में है। कहाँ पर है? बंगाल में है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोरले मिंटू सुधार किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पर हो जाएगा 1909 में। कब हुआ था? 1909 में हुआ था। देखिए की पॉइंट है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन। तो यहाँ पर हो जाएगा चंपारण आंदोलन। चंपारण बाबू बंगाल में है, बंगाल में है चंपारण। इनका जो पहला आंदोलन था वो चंपारण में ही हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। ठीक। तो कब हुआ था? 1917 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, रॉलेट एक्ट किस वर्ष शुरू हुआ? तो यहाँ पर देखिए 1919 में ये शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। ठीक। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। ठीक। 13 अप्रैल, सॉरी यहाँ पर एक बार रुकिए, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो यहाँ पर देखिए असहयोग आंदोलन जो था 1920 में शुरू हुआ। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, असहयोग आंदोलन को क्यों समाप्त किया गया? तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन चौरी चौरा कांड के कारण, जो कि 1922 में हुआ था। ठीक। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, साइमन कमीशन कब आया? तो साइमन कमीशन जो आया था 19, यहाँ पर देखिए साइमन कमीशन 1927 में आया था। ठीक। साइमन कमीशन 1927 में आया था। और की पॉइंट है, साइमन गो बैक का नारा भी लगाया गया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर 23 दिया गया है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो यहाँ पर देखिए दांडी मार्च
1930 में शुरू हुआ दांडी यात्रा जिसे बोलते हैं, ठीक, 1930 में ये शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है, गोलमेज सम्मेलन कुल कितने थे? तो यहाँ पर हो जाएगा कुल जो थे ये 3 गोलमेज सम्मेलन थे, ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 25 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य प्रावधान, तो यहाँ पर हो जाएगा संघीय शासन प्लस प्रांतीय स्वायत्तता। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 26, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो ये हुआ था 1942 में। 1942 में हुआ था, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 है, कैबिनेट मिशन योजना कब पारित हुआ? तो ये बाबू हुआ था 1946 में। 1946 में हुआ था, आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो यहाँ पर देखिए 15 अगस्त 1947 को जो भारत स्वतंत्र हो चुका था, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान सभा कब बनी? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर संविधान सभा 1946 को बना, ठीक, 1946 को, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था बाबू 1950 को। कब हुआ था? 1950 को। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की पॉइंट है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया, नमक कानून तोड़ने के केस जो है इससे हट गए थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, ऊना समझौता किनके बीच हुआ? तो ये हुआ था बाबू गांधी और अंबेडकर के बीच, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। की पॉइंट है, अनुसूचित जातियों के लिए अलग निर्वाचन खत्म और संयुक्त निर्वाचन प्लस आरक्षण जो है दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस आंदोलन को पूर्ण स्वराज की घोषणा से जोड़ा जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर देखिएगा की पॉइंट, लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में हुआ था, नेहरू ने इसे जो है पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया। क्वेश्चन नंबर 34 है, डू आर डाई का नारा जो है किस आंदोलन में दिया गया? तो यहाँ पर देखिए ये जो आंदोलन था बाबू किस आंदोलन में दिया गया था? यहाँ पर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन में, जो कि 1942 में हुआ था। की पॉइंट है, ब्रिटिशों को तुरंत भारत छोड़ने की मांग की गई। और क्वेश्चन नंबर 35 है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो यहाँ पर हो जाएगा 1942, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 1942, ठीक। की पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डोमिनियन स्टेटस का जो है प्रस्ताव पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 36 है, डिवाइड एंड क्वाइट का नारा किसने दिया? तो यहाँ पर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। की पॉइंट है, मुस्लिम लीग का अलग राष्ट्र की मांग है, यानी कि जो मुस्लिम लोग थे उनकी जो अलग राष्ट्र की मांग की गई। क्वेश्चन नंबर 37 से सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक कब बनाया? तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन 1939 में, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। की पॉइंट है, कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़कर राष्ट्रवादी गुट बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 38 है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। की पॉइंट, आजाद हिंद फौज हुआ राष्ट्रीय नारा इसमें इसके अंतर्गत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन भगत सिंह ने दिया था, ठीक। की पॉइंट है, SHRA क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख नारा था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। की पॉइंट है, अस्थायी अध्यक्ष संविधान लागू होने के बाद प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चौधरी। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा अधिनियम पहली बार संघीय ढांचे का प्रस्ताव लाया? तो यहाँ पर हो जाएगा 1935 का अधिनियम जो था वही संघीय ढांचे का जो है प्रस्ताव लाया। की पॉइंट है, प्रोविजनल ऑटोनॉमी फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 है, दिल्ली दरबार कब आयोजित नहीं हुआ? तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन 1923 में। कब हुआ? 1923 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, की पॉइंट है, 3 ही दरबार यानी कि 1877, 1903 और 1911
क्वेश्चन नंबर 44 है, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा समाप्त की यानी कि खत्म की? तो यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ पर हो जाएगा बेंटिक। ठीक, की पॉइंट है सती प्रथा पर पाबंदी कब लगा? 1829 में लगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 है, रायपुर मर्डर के केस किससे जुड़ा है? तो ये जो जुड़ा है फूलन देवी से जुड़ा है। ठीक, चंपारण में नील किसानों का शोषण किसके द्वारा होता था? तो यूरोपीय नीलहे द्वारा होता था। किस लिए करते थे ये शोषण जो है? क्योंकि जो भारतीय थे नील की खेती नहीं करते थे, इन्हें जो है नील की खेती करने के लिए जबरदस्ती जो भारतीयों से खेती करवाई जाती थी, और उस जो खेती की जाती थी जिस भूमि पर नील की खेती जो की जाती थी, वह खेती जो है फिर दोबारा खेती करने लायक नहीं रह जाता था, क्योंकि वह जो है ऊसर भूमि हो जाता था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 है, पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू सी ऑप्शन, लंदन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। ठीक, की पॉइंट है कुल 3 सम्मेलन हुए जो कि 1930, 1931 और 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 है, महात्मा गांधी को पहली बार जेल कब हुआ था? यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1919 में जो है महात्मा गांधी को पहली बार जेल हुआ था। की पॉइंट है रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के दौरान इन्हें जो है 1919 में जेल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49 है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ? तो ये 1925 में हुआ था। 1925 बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। की पॉइंट राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक ठाकुर, रोशन सिंह। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष? तो यहाँ पर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि 1887 में थे। ठीक, क्वेश्चन की पॉइंट है तीसरा अधिवेशन मद्रास में जो है अध्यक्ष हुए थे। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नोट देखिए की पॉइंट है 1885 में आईएनसी के प्रथम अध्यक्ष थे, और जो बम्बई अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया। नंबर 52, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। की पॉइंट है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीयों को मध्यम मार्गी नेता किसे कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। की पॉइंट है शिक्षा सुधारवादी नीति गांधी जी के गुरु भी थे गोपाल कृष्ण गोखले। पंजाब केसरी की लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि किसने दी? तो जनता ने दी। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। असहयोग व स्वदेशी आंदोलन के जो उग्र नेता थे उन्होंने ही कहा था। क्वेश्चन नंबर 55 है,